और फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अगर जानवर को आप कैल्शियम या फास्फोरस वाला या DCP पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं करवा रहे और जो आप चारा दे रहे हैं उसमें भी कैल्शियम और फास्फोरस की मतलूबा मिकदार नहीं है, तो जानवर के जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से जानवर के पेशाब में खून के सुर्ख जो ज़रात होते हैं सेल्स, वो टूट के शामिल होना शुरू हो जाएंगे और उससे रत मूत्रा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये होता है। अगर तो ये इस वजह से है, फास्फोरस की कमी की वजह से, तो जानवर का जो जिस्मानी दर्जा हरारत होता है, उसका टेम्परेचर होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कम हो जाता है, उसे सर्दी लगती है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो उसका टेम्परेचर है वो नॉर्मल से 101 से वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जानवर को कुछ जो फास्फोरस वाले इंजेक्शंस हैं वो लगवाए जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि जो दूसरी सूरत है। ठीक है, फास्फोरस की कमी की वजह से कुछ लोग जो हैं वो जो DCP पाउडर वगैरह भी इस्तेमाल करवाते हैं, ये सारी चीज़ें इलाज करते हैं। दूसरी जो सूरत हाल है उसमें क्या होता है कि जो चिचड़ों की वजह से होता है, पैरासाइट्स की वजह से, उसमें जानवर का जो दर्जा हरारत होता है वो बढ़ जाता है, उसे 104-105 पे बुखार होना शुरू हो जाता है। तो इस सूरत हाल में उसे बुखार वाले इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ कि फास्फोरस की कमी की वजह से जानवर का टेम्परेचर कम होता है, तो उसे डॉक्टर हजरात फॉस्फान इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, अगर उसे बुखार है तो वो 104-105 पे बुखार होता है, वो चिचड़ों की वजह से अपना रत मूत्रा होता है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि उसे एमिजोल इंजेक्शन डॉक्टर हजरात रिकमेंड करते हैं, वो लगाते हैं। तो आपने जो ऊपर इंजेक्शन दे के फिर लगवाना है। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं कि वो 10 ml लगा देते हैं जानवर को, एमिजोल का इंजेक्शन बुखार वाला, लेकिन वो 100 किलोग्राम वेट पे 1 cc लगाना होता है, 1 ml। तो जानवर जो एवरेज उसका वज़न होता है उसका 400 kg या 500 kg होता है, यानी वो 10 मन का होता है। तो हर 100 kg पे तकरीबन 1 cc लगाना होता है, तो उसे ये शरह जो है ये 1 ml बनती है, 5 ml या 6 ml। तो ये लगाना होता है बुखार की सूरत में, या उसे कुछ लोग पैराडॉल की टैबलेट्स भी यूज़ कर लेते हैं। बारकैफ ये जो टेम्परेचर वाला मसला है, ये आप डॉक्टर को बुला के अगर चेक करवाएंगे तो वो इसे अच्छी तरह से गाइड करेगा, क्योंकि बाज़ फार्मर्स को जानवर का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर मालूम करने का ही पता नहीं होता। ठीक है, उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने थर्मामीटर से दर्जा हरारत किस तरह लेना है। तो साथ में जो हमारा टॉपिक है वो तो है कि आपको जो देसी नुस्खा देना है हमने। तो ये देसी नुस्खा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर अपना जनाब इखलाक अहमद रिजवी साहब भी यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ लोगों ने भी इसे इस्तेमाल किया है। तो ये आपको दे रहे हैं। आप डॉक्टरी इलाज के साथ साथ ये नुस्खा आपने लाजमी इस्तेमाल करवाना है। डॉक्टरी इलाज भी आप कोशिश करें कि साथ करवाएं। तो अगर तो आप ख़ुद पढ़े लिखे हैं तो फिर जैसा मैंने आपको बताया वो टेम्परेचर चेक करके आप कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर कम है, बुखार नहीं है, टेम्परेचर कम है, तो फिर फास्फान इंजेक्शन, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर एमिजोल इंजेक्शन। तो बेहतर ये कि आप डॉक्टर को बुला के उसे चेक करवा के ये इंजेक्शन वगैरह जो वो रिकमेंड करे वो आप लगवाएं। तो देसी नुस्खा आप सुन लें कि इसमें आपने क्या लेना है कि 1 किलो आपने दही लेनी है। ठीक है, 1 पाव आपने इसबगोल का छिलका लेना है। ठीक है, 1 पाव आपने शक्कर लेनी है, आधा पाव आपने इमली लेनी है, आधा पाव आप आलू बुखारा लेंगे, 1 पाव आपने सरसों का तेल लेना है। ठीक है, अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने इमली और आलू बुखारा आधा किलो पानी में भिगो कर गुठली निकाल कर गोदे और पानी के साथ आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और ये सारा सामान आपने ये सारी एक खुराक है। ठीक है, तो इमली आलू बुखारा जब आप पानी लेंगे उसका, तो उसी में आपने दही डाल देनी है, उसी में आप शक्कर डालेंगे, सारी चीज़ उसमें डाल के एंड पे आपने इसबगोल का छिलका डालना है, क्योंकि अगर आप पहले डालेंगे तो वो ज़रा फूल के ज़्यादा सख्त हो जाता है, तो जो देने में जानवर को मसला होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने डाल के जानवर को दे देनी है कि एक खुराक है। इसी तरह आपने जो एक खुराक रात को दी, सुबह को दी है, एक आप रात को देंगे, फिर अगली सुबह फिर आप एक खुराक देंगे, उससे अगली शाम को फिर आप एक खुराक देंगे, यानी 2 दिनों में आपने 4 खुराकें देनी है। आगे अगर मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा, आगे अगर मसला हल नहीं होता तो फिर आप 24 घंटे का वक्फा रख के आगे फिर भी आप यही खुराक इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो जो डॉक्टरी इलाज है ये आप डॉक्टर को बुला के ये साथ में लाजमी करवाएं, क्योंकि ये बीमारी बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है, तो इसमें जानवर आपका ज़ाया हो सकता है। तो ये थी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपके जानवरों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।